हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो आज दिन है बुधवार का। आज भाई दूज भी है। तो यहाँ पे मैं 5 बजे उठ गई थी। तो अंधेरा सा था क्योंकि ये सर्दियों का टाइम आ गया है, तो मौसम भी अभी अच्छे से वैसा नहीं होता है। तो बाहर में भी ठंडा ठंडा हो रहा है। और देखिए, मैंने भी अपने स्वेटर वगैरह निकाल लिए हैं। गरम सूट भी निकल गया है क्योंकि ठंडा लगता है सुबह सुबह में। दिन में तो थोड़ा ठीक भी मौसम हो रहे हैं, सुबह शाम ज़्यादा ठंडा सा हो जा रहा है। तो मैं यहाँ पे उठ के और अपना जो डेली रूटीन का पानी आनी पी के जो काम थे वो किए। उसके बाद में मैं यहाँ पे आ गई हूँ झाड़ू लगाने के लिए। तो यहाँ मैं झाड़ू लगा दे रही हूँ। उसके बाद में मैंने यहाँ पे सब्जी की तैयारी की थी। जो मैंने की थी सब्जी कट, फूल गोभी आलू सब्जी बना रही थी, उसको मैंने कट किया था और जो मसाले थे वो भी कट कर लिए थे। तो वो कट होने के बाद में मैं यहाँ पे सब्ज़ी छौंकने के लिए आ गई थी। तो सबसे पहले मैंने गोभी आलू को फ्राई कर लिया था, 50% भून लिया था उनको। फिर उसके बाद में फिर ऑयल डाला था। फिर उसमें डाला था जीरा का तड़का लगाया था और लहसुन हरी मिर्च प्याज डाला हुआ था। फिर टमाटर डाल दिया था। उसके बाद में उसमें जो हल्दी नमक मिर्च मसाले जो थे धनिया पाउडर वो सारे उसमें भून लिए थे अच्छे से। और फिर उसके बाद में जो फ्राई की हुई थी गोभी वो इसमें डाल दी थी। इसको अच्छे से इसमें मसाले में फ्राई करना है, क्योंकि ये मैं कई बार बना चुकी हूँ, इसलिए मैंने शेयर नहीं किया है। और इसको अच्छे से मैं चला दूँगी, अच्छे से जो मसाला था उसमें मिक्स हो जाए। फिर इसको मैं ढक के रख दूँगी और ये स्लो गैस पे पकती रहेगी। उसके बाद में मैं यहाँ पे लगा दे रही हूँ आटा। और आटा मैं लगाऊंगी यहाँ पूड़ियों के लिए। तो सब्जी एक तरफ में पक रही है तो यहाँ पे मैं आटा भी लगा दे रही हूँ। फिर हमारे बेटा बेटी करेंगे भाई दूज, तो उनकी तैयारी भी करनी है। तो यहाँ पे फटाफट से मैं आटा लगा के रख दूँगी और ढक के रख दूँगी इसको। आटा भी सेट हो जाएगा। तो इसके बाद में यहाँ पे मैंने सब्जी हमारी बन चुकी थी। तो यहाँ पे धनिया रखा था तो मैंने कहा लाओ धनिया भी धुला के इसमें डाल देती हूँ। तो पहले मैंने धनिया को वॉश कर लिया था। उसके बाद में मैं यहाँ पे कट कर ले रही हूँ, क्योंकि हाथ से तो अच्छे से कट नहीं हो रहा था। या स्लिप पे रख के एक उंगली और अंगूठे की सहायता से बहुत मुश्किल होता है कट करना। तो यहाँ पे आराम से कट हो गया था स्लिप पे। तो यहाँ पे मैंने इसमें सब्जी में धनिया भी डाल दिया था। उसके बाद में मैं आ गई हूँ पोछा लगाने के लिए। तो पोछा को भी एक हाथ से मैंने अच्छे से उसको निचोड़ लिया था। उसके बाद में मैं यहाँ पे पोछा लगा दे रही हूँ, क्योंकि मैंने सबसे पहले रूमों में पोछा लगा दिया है, किचन में भी लगा दिया। उसके बाद में मैं यहाँ पे आई हूँ पोछा लगाने के लिए। कैमरा सेट करना बहुत मुश्किल होता है इधर उधर, और अभी तबीयत भी ऐसी है तो इसलिए थोड़ा सा ऐसे ही कहीं कहीं पे सेट हो जा रहा है, कहीं पे नहीं, मन नहीं कर रहा है। फिर उसके बाद में मैं यहाँ पे चौक को लगा दे रही हूँ। जो चौक हमारे यहाँ पे सभी के यहाँ लगाते होंगे भाई दूज पे। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं चौक पूर दे रही हूँ जो आटे से लगाते हैं। तो यहाँ पे सिंपल तरीके से मैं बना दे रही हूँ। उधर में बेटा बेटी भी रेडी हो रहे हैं, उन्होंने नहा लिया है उठ के, आज जल्दी से उठ गए थे। तो बहुत शौक भी होता है जो ऐसे काम होते हैं। तो कभी कभी साल में एक बार ही तो आते हैं, रक्षाबंधन हो गया, भाई दूज हो गया। तो भाई बहन का वैसे तो डेली का ही होता है, लड़ना झगड़ना यही दिन आता है बच्चों का, किसी का भी हो हमारा भी। तो यहाँ पे चौक मैंने पूर दिया था। उसके बाद मैं थाली तैयार कर रही थी, हल्दी और चावल रख दिया तिलक के लिए। फिर यहाँ पे गोला और पानी, और उसके बाद में रख दिया था ये। फिर यहाँ पे बेटी हमारी करने लगी है, बेटा को मैंने बिठा दिया था। तो बेटी यहाँ पे उसकी तिलक वगैरह कर रही है। तो देखिए बेटा भी कर रहा है। तो यहाँ पे इनकी मस्ती भी बहुत हुई थी, जो कि ये बच्चे हैं ना शैतानी भी बहुत करते हैं। फिर इनका प्यार भी बहुत देखो ना तो बहुत हंसी भी आती है। तो एक दूसरे को इन्होंने तिलक भी किया था। तो खिलाते समय बोल रहा था बड़ा दो, बड़ा इतना छोटा क्यों दे रही हो। तो मैं बोल रही थी छोटा सा दो। और वो बोल रहा था नहीं नहीं बड़ा दे दो दीदी, बड़ा दे दो। मैं बोल रही थी नहीं नहीं छोटा दो काट के। तो फिर दिया। फिर देखिए गोला यहाँ पे पानी पिला दिया था। उसके बाद में ये गोला दे रही थी तो ये छीन रहा था, बोल रहा था जल्दी दे दो ना। तो वो बोली थी नहीं दूंगी। तो यहाँ पे इसने छीन के साइड में रख दिया है। तो ये पैसे दे रहा था अपनी दीदी को। तो पैसे भी बड़ी मुश्किल से देता है ये।
और पैर छू रहा था, तो एक बार छू के हट गया। मैंने बोला पैर छुओ अच्छे से, तो इसने क्या किया फिर 8-10 बार पैर छुआ और हट ही नहीं रहा था, तो बड़ी मुश्किल से फिर छोड़े। तो यहाँ पे इनकी भाई दूज हो चुकी थी, तो उसके बाद में मैं यहाँ पे पूड़ियाँ तलने के लिए आ गई थी, क्योंकि सब्जी तो मैंने पहले ही बना के रख दी थी। फिर बच्चों को ड्रेस चेंज करके ये स्कूल की ड्रेस में भी फिर स्कूल भी जाना था। तो यहाँ पे फिर नहीं बेटा तो स्कूल नहीं गया था, बेटी गई थी, क्योंकि उसका प्रोग्राम चल रहा है। तो फिर वो अपनी स्कूल की ड्रेस में स्कूल गई थी। तो यहाँ पे मैं पूड़ियाँ तल दे रही हूँ, तो हस्बैंड भी ड्यूटी जा रहे हैं, तो फटाफट से तो वो भी आए थे, हस्बैंड आए, फिर क्या हुआ फटाफट से उनको बुला लिया गया, तो सभी लोग चले गए। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और हम भी बढ़िया हैं। तो फ्रेंड्स, आज डेट है 15 नवंबर और आज है भाई दूज। तो भाई दूज की सभी को, बहनों को, भाइयों को ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं कामना करती हूँ सभी के भाई की खूब लंबी उम्र हो और हमारे जैसी बहनों की भी उम्र उनको लग जाए और अच्छे से स्वस्थ रहें, मस्त रहें। मैंने सोचा क्यों ना इसका एंड करती हूँ, आप सभी को विश भी कर देती हूँ भाई दूज का, और यहाँ पे मैं सामने से आपसे बात भी कर लेती हूँ। थोड़ा दिल भी था बात करने तक का, तो मैंने कहा लाओ कर लेती हूँ। और ब्लॉग वगैरह तो कोई अच्छे से शूट नहीं हो पा रहे, ऐसे ही थोड़ा थोड़ा शूट कर पा रही हूँ, वैसे आपके सामने दिखा देती हूँ। और कुछ खास नहीं हो पा रहा है, क्योंकि अभी तबीयत भी ऐसी चल रही है मेरी, तो इस वजह से जैसा भी होता है वो आपके सामने मैं दिखा देती हूँ। तो ऐसे ही हमारे तो भाई बहुत दूर है, पर मैं भगवान से यही कामना करती हूँ कि उनको खूब लंबी उम्र दो, हर चीज़ उनको मिले, खुशियाँ मिले और उनकी हमेशा रक्षा करना प्रभु। तो बस, क्योंकि अब दूर से हम क्या आशीष ही दे सकते हैं और टाइम पे तो कभी पहुंच नहीं पाते हैं। बहुत दिन से मैं भाई दूज पे नहीं पहुंच पाई हूँ। जब से बाहर आई हूँ तब तक दीपावली का त्यौहार तो हमारा घर पे हुआ ही नहीं है, इधर बाहर ही हुआ है। तो सॉरी फ्रेंड्स, ऐसे ही आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि कभी भी ऐसे त्यौहार होते हैं तो याद आ जाती है घर की, भाइयों की, जैसे रक्षाबंधन हो गया या भाई दूज हो गया, इन चीज़ों पे याद आ जाती है। मैं ऐसे कैमरा के सामने तो नहीं रोना चाहती कभी भी, लेकिन अचानक से ऐसे ही बात करते करते ही आंसू झलक गए। और क्योंकि हमें कभी त्योहार मिलता ही नहीं है, फौज की ड्यूटी ही ऐसी है, इनको छुट्टी नहीं टाइम पे त्योहार पे मिलती है, कभी पहुंच ही नहीं पाते हैं। जब से बाहर निकले हैं, कभी कभार भले ही हमें, कभी क्या, जब से बाहर हमें हो गए 8-10 साल, तब से एक बार ही हम होली पे पहुंच पाए थे घर, 1-2 बार ही बस। कोई भी त्योहार हमें नहीं मिले हैं, सारे हमने यहाँ पे अकेले ही सेलिब्रेट हुए हैं, और अकेले इतना अच्छा नहीं लगता। हाँ, बातचीत हो जाती है भाइयों से त्योहार पे, लेकिन वही जो सामने होता है वो तो नहीं होता है ना, अच्छा नहीं लगता। तो फ्रेंड्स, मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करूँगी, और हमारे मौसी के बेटे हैं उनको भी दूज करती हूँ, तो उनके भी जैसे 3 बेटे हैं और रियल भाई हमारे 2 हैं, तो कोई भी नहीं मिल पाते हैं टाइम पे। चलो कभी ऐसा मौका आएगा, टाइम आएगा जो टाइम पे हम मिला करेंगे। बहन वगैरह तो हमारी पहुंच जाती है, बहन है एक, वो पहुंच जाती है, तो हो जाता है। तो फ्रेंड्स, तो आज का ब्लॉग हमारा कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए, लाइक शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फ्रेंड्स, जो भी न्यू जुड़े हैं हमारे चैनल पर, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।